गोपी गीत श्लोक नंबर 7। प्रणतदीहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकचेशुनः कृन्दिहृच्छयम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेशुनः कृन्दिहृच्छयम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेशुनः कृन्दिहृच्छयम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेशुनः कृन्दिहृच्छयम्। शब्दों का अर्थ देखिए। प्रणतदेहिनां पापकर्षणम। प्रणत मतलब जो आपके प्रणत प्रतिपाद हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी शरण में आ जाते हैं। देही नाम जो देहधारी हैं, जब आपको प्रणत हो जाते हैं, आपकी शरणागत हो जाते हैं, तो पापकर्षणम आप उनके समस्त अपराधों को, समस्त पापों को मिटा देते हो। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तृण मतलब घास, चरानुगम मतलब चरने वाली, अनुगम यानी पीछे पीछे चलते हैं। यानी कि ये आपके चरण कमल, ये सारी चरण कमल की महिमा बता रहे हैं भगवान की, कि जो आपके चरण कमल को एक दफा शरण में आ जाता है तो उसके विगत समस्त जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं। और वही चरण जो गाय है ना, घास को चरती हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। और वही चरण श्रीनिकेतनम, श्री मतलब लक्ष्मी दी, निकेतनम मतलब धाम, उस धाम में यानी वैकुंठ में उन्हीं चरणों की सेवा करते हैं श्री लक्ष्मी जी। और आगे अत्यंत ही सुंदर लीला का दर्शन कराती हैं। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, वही पदाम्बुज यानी वही चरण आपने कालिया के सिर पर रखे थे। फणिफणार्पितम मतलब कि सर्प यानी कालिया, फणा मतलब फणों पर, अर्पितम मतलब रखे थे। ते पदाम्बुजन यानी कि वही वाले चरण। और आज गोपियां कह रही हैं
क्योंकि जिस जिस को ये चरण स्पर्श हुए हैं उन्हें आनंद प्राप्त हुआ है। जब अपराधी उनकी शरण में आए तो उनके पाप नष्ट हो गए। जब गायों के पीछे पीछे ये शरण गए तो गायों को आनंद प्राप्त हुआ। जब श्री जी ने उनकी सेवा की तो उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। और जब यही चरण कमल आपने कालिया के सिर पर रखे तो उसे आनंदित किया। अब इस संसार में यदि कोई दुखी है, यदि कोई अपराधमय है और यदि कोई क्रंदन कर रहा है तो वो हमारा हृदय है। क्योंकि आप हमसे दूर चले गए हो ना, तो अब हमारे हृदय में एक आग चल रही है। ऐसा लग रहा है हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला भड़क रही हो। तो आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रखकर हमारे हृदय को शांत कर दीजिए। क्रणो कुचेशुना, यानी क्रणो मतलब कृपया। अब क्योंकि आपके चरण कमलों का यह स्वभाव है सब दुखियों के ऊपर कृपा करना, तो कुचेशुना यानी हमारे वक्षस्थल पर क्रंदी यानी काट डालिए। हृदयम हमारे हृदय की काम वासना, यानी कि हमारे हृदय के अंदर जो वासना है, जो अग्नि भड़क रही है दुख की, उसको आप शांत कर दीजिए और अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। वास्तव में भक्तों, गोपियों के हृदय में कभी कोई काम वासना उत्पन्न नहीं होती। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती है, भगवान को खुश करना चाहते हैं। लेकिन महाराज बता रहे थे कि अगर आपको पता है कि मेरे मित्र को भूख लगी है तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि हाँ आजा मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ तो तुम मेरे घर पे खा लो। आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं वैसे ही बना रहा हूँ, आप आइए हमारे घर पे खाइए। यानी कि उससे ये एहसास नहीं दिलाओगे कि हम उनके लिए ये याचना, यानी कि जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो उनको संतुष्ट करने के लिए करना चाह रहे हैं, उसको बताओगे नहीं। उसी तरह गोपियां केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण अब रास मंडप से बहुत दूर वन में चले गए हैं। तो वन में उनके चरणों पर बहुत बहुत कंकड़ लगेंगे, बहुत बहुत कांटे होंगे वहां पर। तो इसके कारण उनके चरण कमल को कष्ट होगा ना, तो उनको भगवान को इस कष्ट से बचाने के लिए वो उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आपके चरण कमल कितने कोमल हैं, आप जंगल में उनको लेकर ना जाइए वरना उनको और भी कष्ट लगेगा, तो आप हमारे पास आ जाइए। लेकिन वो ये बोल रही हैं कि हमारे हृदय को शांत करने के लिए आप आइए, आपके चरणों को संतुष्ट करना इसलिए नहीं। तो ये एक भाव है जिससे वो चाहती, मतलब गोपियों की इच्छा केवल यही है कि भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं। अनुवाद देखिए, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बच्चों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की अग्नि में जल रहा है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वही चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हरि बोल।